हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3.21 करते हैं। देखो इसमें क्या कहता है, फिगर गिव्स द एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये एक्सटी ग्राफ दिया हुआ है आपको, पोजीशन टाइम ग्राफ है, यानी कि 3 डिफरेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पर शो किए हुए हैं। देखो ये फर्स्ट ये इंटरवल हो गया, सेकंड ये इंटरवल हो गया टाइम का, और थर्ड ये इंटरवल दिया हुआ है। ये थोड़ा गलत हो गया था तो इस तरीके से मैंने बना दिया यहाँ पर दोबारा। तो क्या बोलता है आपको इसमें, कहता है इन विच इंटरवल इज द एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट। एवरेज स्पीड आपको बतानी है इसमें ग्रेटेस्ट कौन सी होगी, एंड इन विच इट इज द लीस्ट, और सबसे कम किस में होगी। ठीक है, मतलब एवरेज स्पीड किस में ज़्यादा होगी और किस इंटरवल में कम होगी, ये आपको बताना है। और गिव द साइन ऑफ एवरेज वेलोसिटी फॉर ईच इंटरवल। तो देखो जरा, सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं कि ज़्यादा किस में और कम किस में। तो हमें पता है एक्स टी ग्राफ जो होते हैं हमारे पास, ठीक है, इनमें जो स्लोप होते हैं ये क्या हमें बताते हैं, स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं। अगर इसे डिस्टेंस हम कंसीडर कर रहे हैं तो स्पीड, अगर इसे डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो स्लोप हमें क्या बताते हैं, एक्स टी ग्राफ के स्पीड बताते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखो, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा तो यानी कि उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, और जिसका स्लोप कम होगा उसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, देखो देखो इसको स्लोप से भी कर सकते हैं हम, दूसरी कहानी भी हम इसमें समझ सकते हैं, वो मैं बाद में समझाऊंगा, पहले आप स्लोप वाली कहानी से समझो। देखो अगर फर्स्ट इंटरवल की बात करें हम, तो फर्स्ट इंटरवल में अगर यहाँ पर इसका स्लोप बनेगा तो वो ऐसा बनेगा स्लोप। ठीक है, इतना इसमें कर्व आ रहा है ऐसे स्लोप में। ठीक है, और अगर हम ये वाले सेकंड के लिए देखेंगे तो ये इतना आ रहा है, इसमें इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ देखें और यहाँ देखें तो इनमें अगर आप ज़्यादा ध्यान से देखोगे तो ये वाला स्लोप ज़्यादा है, ये वाला क्या है, कम है। ठीक है ना, ये ज़्यादा टिल्टेड है, ये कम टिल्टेड है, इस तरीके से आप समझ सकते हो। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे कह सकते हैं कि ये वाला थोड़ा सा देखो, अगर हम देखें तो x की तरफ ज़्यादा है, अगर ये हम देखें तो ये ऐसे ऊपर निकल जाएगा इसके। ठीक है, ये वाला थोड़ा कम है स्लोप। ठीक है ना, जितना x की तरफ होगा वो क्या होता है, ज़्यादा होता है स्लोप। अगर इसको मैं ऐसे बढ़ाऊंगा आगे तो ये ऐसे जाएगा, ये वाला देख लो यहाँ पर, इसको आगे बढ़ाऊंगा तो ये इसको क्रॉस करेगा और ये आगे इस तरीके से जा रहा है। तो ये वाला स्लोप ज़्यादा है, ये वाला कम है। ठीक है, थर्ड की बात करते हैं, यहाँ पर ये नेगेटिव में आ रहा है। ठीक है, तो नेगेटिव में अब यहाँ पर देखो स्लोप जो है नेगेटिव बहुत ही ज़्यादा है, ये देखो इतना है, ये इस तरीके से दिख रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा है स्लोप, चाहे नेगेटिव में ही है लेकिन स्लोप तो क्या है, ज़्यादा है। नेगेटिव का मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में सिर्फ ये है। ठीक है, लेकिन स्पीड यहाँ पर ज़्यादा होगी क्योंकि इसका स्लोप यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये हमें साफ दिखाई दे रहा है। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। ठीक है, तो ये जो होगा स्लोप हमारा थर्ड इंटरवल में ज़्यादा है, तो यानी कि यहाँ स्पीड या जो हम एवरेज स्पीड इसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो एवरेज स्पीड यही है ना, टोटल डिस्टेंस या टोटल जो हम बोलते हैं वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर वही स्पीड एवरेज स्पीड को आप समझ सकते हो कि इंटरवल में ही बात हो रही है। ठीक है, तो थर्ड में जो है स्लोप ज़्यादा है, तो थर्ड में क्या होगी, एवरेज स्पीड ग्रेटेस्ट होगी, यही लिखा हुआ है हमने। तो आप इसमें रीज़न भी लिख सकते हो, बिकॉज इन थर्ड इंटरवल जो स्लोप है वो ग्रेटेस्ट है फ्रॉम अदर्स। ठीक है, और लीस्ट किस में है, 2 में है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इसका भी थोड़ा ज़्यादा ही है, इसका तो सबसे ज़्यादा है स्लोप, इसका थोड़ा और ज़्यादा है, मतलब इस वाले से कम है इसका, लेकिन इस वाले से थोड़ा सा ज़्यादा है। ये मेरा कहने का मतलब है, सबसे ज़्यादा इसका, फिर उससे थोड़ा सा कम ये, और ये सबसे कम है। ठीक है, स्लोप तो सबसे कम यानी कि एवरेज स्पीड इसमें होगी, तो इसलिए लीस्ट इन 2 लिख रखा है। ठीक है, अब इसी को आप कैसे समझ सकते हो, फॉर्मूले से समझ सकते हो। देखो एवरेज स्पीड जो होता है आपके पास, आपको पता है क्या होता है, डिस्टेंस ओवर में टाइम होता है। टाइम तो इनमें सब में सेम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इंटरवल तो ये इक्वल ही है हमारे। ठीक है, लेकिन अगर इसमें आप डिस्टेंस देखोगे तो इस वाले पार्ट के लिए अगर देखो आप, तो ये इतना डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, इतना आ रहा है, देखने से ही पता चल रहा है। ठीक है, और इस वाले के लिए अगर आप देखोगे तो इसके लिए बहुत ही कम डिस्टेंस है। तो टाइम तो सबका सेम है, मान लो सभी का टाइम का ये जो इंटरवल है 5-5 सेकंड का ही है। ठीक है, तो आप खुद देख लो, यहाँ थोड़ी ज़्यादा वैल्यू है, यहाँ सबसे कम वैल्यू है। और अगर कम वैल्यू जैसे मान लो यहाँ ये 3 है और इसकी आई है कितनी हमारे पास, मान लो 2 आई है, ये ऐसे समझ लो। तो 3/5 कितना आएगा और 2/5 कितना आएगा, ये 0.4 आएगा और ये 0.6 आएगा, है ना। इस तरीके से अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो यहाँ पर एवरेज स्पीड कम है, ये 2 वाले की, ये वाले की। और इसकी सबसे ज़्यादा क्यों है, देखो यहाँ पर जो है ये पाथ लेंथ जो होगी ये ज़्यादा है, ये मान लो कितनी है, 4 की है। ठीक है, ये वाली पाथ लेंथ, तो ये 4/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 0.8, 5 8 40, तो 0.8 बन रहा है, तो इसका सबसे ज़्यादा एवरेज स्पीड आ गई। इस तरीके से भी आप समझ सकते हो ये कहानी। ठीक है, अब देखो एवरेज वेलोसिटी की हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी के यहाँ साइन की बात कर रहा है वो आपसे। ठीक है, तो साइन देखो कैसे हमें पता चलेंगे। एवरेज वेलोसिटी की बात है तो ऑब्वियस बात है ये डिस्प्लेसमेंट बन गया होगा। ठीक है, ये टाइम ही है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर हम स्लोप से देखें, जिसके स्लोप पॉजिटिव होते हैं उनके तो क्या होंगी आपके पास, साइन भी पॉजिटिव होंगे वेलोसिटी के, जिनका नेगेटिव होगा उनका नेगेटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव स्लोप तो नेगेटिव साइन, तो यही चीज़ है। तो एवरेज वेलोसिटी जो है पॉजिटिव होगी 1 और 2 में, क्योंकि इनके स्लोप पॉजिटिव है, और नेगेटिव 3 में होगी, क्यों, क्योंकि इसका स्लोप नेगेटिव है। ऐसे आप सोच सकते हो, नहीं तो डिस्प्लेसमेंट वाले से भी सोच सकते हो आप। कैसे, देखो जैसे मान लो आपको पता ही है यहाँ पर सारी वैल्यूज़ ये पॉजिटिव में होंगी। ठीक है, जैसे मान लो ये मैं कहूँ यहाँ पर, इनको भूल जाओ अभी। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है,
7 और ये 8 इस तरीके से ऊपर ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ डिस्प्लेसमेंट 4-3 पॉजिटिव बन रही है और यहाँ ये पॉइंट होगी मान लो कितनी 6.5 होगी, तो 0.5 ये भी पॉजिटिव में बन रही है। टाइम तो पॉजिटिव होता ही है बिकॉज एवरेज वेलोसिटी की कहानी अगर हमें पता है तो डिस्प्लेसमेंट ओवर में टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ नेगेटिव में जिसकी होगी उसकी एवरेज वेलोसिटी भी नेगेटिव होगी, तो टाइम तो सबका पॉजिटिव ही है, वो तो कहानी यहाँ है नहीं। मेन डिस्प्लेसमेंट देखो इसकी भी पॉजिटिव आ रही है 4-3 और इसकी भी क्या आ रही है पॉजिटिव ही आ रही है, ठीक है। लेकिन इस वाले की अगर आप देखोगे, अगर यहाँ हम कहें ये -1 -2 ये वाला -3 और ये -4 और ये -5, तो देखो ये इनिशियल है ये फाइनल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो -5 + 3 कितनी बन रही है डिस्प्लेसमेंट यहाँ -2 ही बन रही है, तो माइनस में आ रही है तो माइनस आएगी, ठीक है। नहीं तो स्लोप से तो आप इसको कर ही सकते हो ईजी में, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीकों से बता दिया, इनसे भी आप समझ सकते हो और स्लोप की कहानी से भी आप इसको समझ सकते हो। क्लियर है? इतनी बात बताओ, आया समझ में क्वेश्चन? तो ये करो, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3.22 करेंगे। क्लियर? ओके जी, थैंक यू।